श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। केवल इंद्रियों के अनुसार और मन के अनुसार जगत के विषयों का अनुभव पशु कीड़े मकोड़ों को भी होता है, पर इंद्रियों से प्रतीत होने वाला गर्म सर्द कोमल कठोर सुगंध दुर्गंध, इससे क्या लाभ होगा क्या हानि होगी यह समझना, इसके उपयोग में धर्म का लाभ हानि का विचार करके प्रवृत्त होना, ये काम मनुष्य का है। कई चीजें करने में बुरी लगती हैं, पर उनका लाभ है तो मनुष्य कर सकता है। जैसे धूप में लेटकर पसीना निकालना, धूप का फायदा लेना, तो अच्छी न लगने पर भी धूप लेना, कड़वी दवा भी खाना, ये मनुष्य का काम है। जानवर की इंद्रियों को जो अच्छा लगेगा वो करेगा, अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। उसके पास नेचर से मिले हुए इंद्रियों के स्वभाव तो हैं, पर हित अहित का विचार करके इंद्रियों के विपरीत होने पर भी स्वीकारना, इंद्रियों को अच्छा लगने पर भी त्यागना, यह मनुष्य की ही सामर्थ्य है। मन करता है खाने को, तब भी हम उसे छोड़ सकते। अच्छा नहीं लगता है खाना, दवाई पर खा सकते। और यही जो परमात्मा ने हमें विशेषता दी है, इसी के द्वारा हम मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। एक बार अक्सर मैं समझाता हूं कि आंखों के द्वारा शीशे में दिखाई पड़ना एक समान है। बंदर के, चिड़िया के और हमारे आंखों से जो शीशे के सामने दिखाई पड़ेगा, वो बंदर को भी वैसे ही, चिड़िया को भी, हमको भी दिखाई पड़ना। पर दिखाई देने पर समझना कि ये क्या है, ये सबका भिन्न है। पता नहीं चिड़िया क्या समझती होगी, क्या महसूस करती है जो चोंचे मारती है। बंदर शीशे को उलट पलट कर खुश भी होता है, फिर वो आश्चर्य से पीछे भी देखता है और फिर देखता है। ऐसा हमने बंदर को देखते देखा। हम नहीं जानते उसके मन में क्या होता होगा, पर हमसे भिन्न जरूर है। आंखें भिन्न नहीं है, शीशे में छाया पड़ना भिन्न नहीं है, पर उसको सोचने का नजरिया जरूर भिन्न है। इसी तरह से ये दिखाई पड़ने वाला जगत, जगना सोना, हमारा तुम्हारा सबका एक है, इसमें दो मत नहीं। पर इसी जगत में, इसी जगने सोने पर गुरुओं ने क्या देखा और हम क्या देख रहे हैं। हम तुमसे अपने को अलग, हमसे तुम अपने को अलग, ऐसा हम सब देखते हैं। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन मुझसे अलग नहीं। ये कैसे देखते हैं? हम सब सृष्टि को पैदा होते देखते हैं। कृष्ण कहते हैं मुझसे हुई है। या तो हम इनको क्या माने, पागल माने। एक सहज खोपड़ी में धंसने वाली बात नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है कि सृष्टि मुझसे हुई है। तो इतना झूठ तो नहीं बोल सकते। इतना झूठ बोलने का साहस
नहीं कोई कर सकता, क्योंकि झूठ भी आदमी बोलता है जिसमें छिप जाए। आप भी कभी झूठ बोले होगे, हम लोग भी बोले हैं, पर जब झूठ बोलते हैं तो सोच लेते हैं पकड़ में ना हो। कृष्ण तो ऐसा बोल रहे हैं जो मूर्ख भी पकड़ेगा। मूर्ख को भी लगेगा कि ये कैसे सृष्टि इन्होंने बनाई। सृष्टि जाने कब से है, कृष्ण आज। दिखाई देने वाले कृष्ण ये हैं। और सृष्टि किससे हुई, आखिर कृष्ण क्या समझ रहे होंगे, अपने को क्या अनुभव किया होगा जब देख रहे हैं सृष्टि मुझसे हुई है। ये सारी सृष्टि मेरे एक अंश में है, जबकि सृष्टि के एक अंश में कृष्ण खड़े हैं। इस सृष्टि के एक हिस्से में कृष्ण खड़े हुए हैं। हिस्सा भी क्या कहूं, एक देश के जरा सा हिस्से में, एक राष्ट्र के, एक प्रांत के, एक एरिया में एक जगह खड़े हुए कृष्ण ये कह रहे हैं सृष्टि मुझसे हुई है। आखिर क्या दृष्टि है उनके पास, कैसे बोल रहे हैं, ये सुन के बोल रहे हैं कि अनुभव से बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान है ऐसा कह देना तुम्हारा काफी नहीं है, और किसी आर्य समाजी का इंकार कर देना कि हम उन्हें भगवान नहीं मानते, तो आप गपोड़ा मानते हो। यदि भगवान नहीं मानते तो गपोड़ा मानते हो। गप्प लगा रहे हैं वो कि सृष्टि मुझसे हुई है, और इतना झूठा है तो महापुरुष भी मत मानिए, योगेश्वर मत मानिए। ऐसे गपोड़े को हम क्यों मानेंगे। मैं इसलिए जानबूझकर ऐसे शब्द बोलता हूं कि तुम सोचने को मजबूर हो जाओ। या तो इनको सुनो मत, पढ़ो मत, और यदि है तो क्या सच्चाई है, क्यों बोल रहे हैं। एक संत जब कहता है कि साकत मरता है, संत नहीं मरता, आखिर साकत में और संत में फर्क क्या है। यदि साकत मरता नजर आता है तो संत भी मरता नजर आता है। आखिर संत के पास कौन नजर है जो कहता है मैं नहीं मरता। क्या ये सोचना नहीं चाहिए। ऐसे ही हाथ जोड़ लेना, पूजा कर लेना, फोटो लगा लेना काफी है। मैं इसलिए बातें कहना चाहता हूं कि जरा सोचो, तुम्हें भी भगवान ने देह दिया है, सोचने का अवसर दिया है। हमें गधा नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। हम सोच सकते हैं, हम गीता पढ़ सकते हैं, हम गुरुवाणी पढ़ सकते हैं। केवल थोड़ा सा सुख मालूम पड़ गया, कुत्तों को, कुतियों को, सुअरियों को, गधों को थोड़ा सुख मिल गया, बस इतनी जिंदगी है। जिंदगी क्या है। यदि हमारी तरह साइंटिस्ट होते तो दुनिया भी उतनी ही होती। यहाँ कंप्यूटर नहीं होते, जहाज नहीं होते, साइकिलें मोटरें नहीं होती, ट्यूबवेल भी नहीं होते। क्या खोजा। यदि मानते इतना ही है, कुछ छिपा है ही नहीं, तो खोजते क्या। आखिर साइंटिस्ट लोगों ने वो खड़ा कर दिया जो हम सोच नहीं सकते थे। तो जो हमारी आंखों से दिखता है बस इतना ही, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। उस सत्य का चिंतन करने के लिए तुम्हें मानव तन मिला है। सुबह से शाम तक उपन्यास की किताबें, गंदे गंदे लेखकों की बातें, अखबार के चित्र, और वही काम, लोभ, ईर्षा, द्वेष, उतने में ही घूमते रहना, मेरा तेरा, बस इसी में मर जाना। कुछ सोचने के लिए नहीं है। इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घड़े और सकोरों में है। मिट्टी सुपीरियर है, इन्फीरियरिटी है, क्या है वो।
वो तो वो अस्तित्व है जिसमें सब हुआ है। वो छोटी माने कि बड़ी माने, जन्मी माने कि मरी माने, कितनी लंबी आयु माने, घड़े जितनी, ताजमहल जितनी, लाल किले जितनी, कितनी उम्र है मिट्टी की। तुम कौन हो? यदि दुनिया में कोई सार है तो ये कि तुम हो कौन। जितना तुम देखते हो ये मैं आदमी हूं, बस आदमी हो तो पैदा हुए, मर जाओ, बात खत्म। यदि इसके भीतर तुम हो तो इस शरीर में आए हो, दूसरे शरीर में जाओ, बात खत्म। जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। और एक ये कि कहीं हम आते जाते नहीं, थे, हैं और रहेंगे। थे भी, हैं भी, रहेंगे भी। हम में कोई चेंज नहीं हुआ। हमारे अस्तित्व में सब होता रहा, हो रहा है, होता रहेगा। ऐसा अनुभव, स्वप्न हमें अनुभव हुआ, सच्चा देखा, जागे, ये मेरा अनुभव है। स्वप्न सच्चा लगा था, ये भी मेरा अनुभव। झूठा निकला, ये भी मेरा अनुभव। इसको तो नहीं कह सकते कि किसी ने बरगलाया है। ये किसी एक संप्रदाय का तो नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख का तो नहीं है। ये जो ला है, नियम है, नेचर है, हमको ही हमारे ख्याल सच्चे लगने लगते हैं, हमको ही हमारे ख्याल जगने पर झूठे लगते हैं। ईर्षा द्वेष भ्रम पैदा हो जाए, मुझे तुम बुरे लगने लगते हो। कल मिलते हैं, भ्रम टूट जाता है तो लगता है कल जो हमने आपको समझा था गलत समझा था, लोगों ने मेरे दिमाग में डाल दिया था। यदि स्वप्न आपको सच्चा लगता है तो मैं बता दूं, आपको अपनी बुद्धि की सोच सच्ची लगती है। यदि आपने सोच लिया स्वामी जी अच्छे हैं, लगता है सच्चा है। आपको यदि गलत लगते हैं, ये भी आपका स्वप्न है। कोई गलत है, ये आपका स्वप्न है। और आप जैसे स्वप्न में मुझे देख लो कि मैंने तुम्हें पीटा, क्यों देखा मैं नहीं जानता, मेरे स्वभाव में देखा होगा। लेकिन यदि स्वप्न में मुझको आपने अपने को पीटते देखा तो वो सच्चा है? या मैंने तुमको प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया, आपका स्वप्न अच्छा है, लेकिन आपके स्वप्न के अनुसार मैं हूं? तो आप जो देख रहे हो यही सच है? देख रहे का मतलब जो आप समझ रहे हो यही सच है, और ये समझ बदलती नहीं। जिसको आपने प्यार किया था, लगता था इससे हम कभी दुश्मनी नहीं करेंगे, उससे कभी लड़े नहीं। आप इस समझ का भरोसा करते हो जिसने रोज धोखा दिया है। कोई मित्र धोखा दे दे तो जिंदगी भर को सावधान हो जाओ, इस बुद्धि ने कितनी बार धोखा दिया, फिर भी इसे अपनी बनाए बैठे हो। कोई आदमी कह दे मैंने अपनी बुद्धि से कभी धोखा नहीं खाया, कोई एक बता दे। हम कभी अपने चेले को बुरा मानते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपना ही गुस्सा कम होता है, वो ठीक लगने लगता है। इस बुद्धि के पार भी कुछ है, इस विचारों के भी ऊपर कुछ है। जब विचार नहीं उदय हुए थे तब कुछ था ही नहीं, जब आप नहीं जागे थे तब थे नहीं। आखिर कुछ तो थे नींद में, कहीं ऐसे तो नहीं टपक पड़े। नींद में तुम नहीं होते तो जगने में आ कहां से गए? यदि अंकुरित होने पर वृक्ष दिखता है, तो जब वृक्ष नहीं दिखता था तो किसी रूप में बीज में बैठा नहीं था। ये क्या है मैं जो आ जाता है सुबह? क्या है ये मैं जो गायब हो जाता है और फिर सुबह निकल पड़ता है?
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवन। ये सारी सृष्टि, ये अंतःकरण अव्यक्त थे, व्यक्त हो गए, बाद में फिर अव्यक्त हो जाते। इसमें मरा कौन? नींद में मन न रहा तो क्या न रहा? ये मन का न भासना प्रकृति की एक प्रक्रिया है। मन का पुनः आ जाना एक यंत्रवत चक्र चल रहा है, रहट। कितने बार जग चुके, सो चुके, आपको भी गिनती नहीं मालूम होगी। यदि बता दो तो तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा। कितने बार जग चुके हो, कितने बार सो चुके हो, क्यों नहीं गिनती की? कोई माने नहीं है। लोग कहते कितने जन्म हुए, मैंने कहा जन्म छोड़ो, कितने बार जगे हो यही बता दो। इस जन्म की बताओ, पहले जन्म की नहीं। तुम इसी जन्म की बता दो तो मैं जानू। तो फालतू की बातों में क्यों पड़े हो? कितने जन्म हुए, कितने बार और जगेंगे, रात में कितने बार जगते हो? जग कर यदि कोई ज्यादा ख्याल आया तो वो बता पाओगे, नहीं तो जगने में हजारों बार इतने रात भर में जग लेते हो, सो लेते हो। हजारों बार एक रात में जगते सोते हो, लेकिन बता पाते हो जब घड़ी देखी थी, थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हुए थे, फिर देख के फिर लेटे थे तो बताया 2 बार नींद खुली। खुली तो हजारों बार है। अभी का तुम्हें ठीक पता नहीं है तो पहले का क्या पता लगाते हो? अभी इसी जिंदगी में कितने बार आपके मन में द्वेष आया, घृणा आई, गलत सोचा किसी के लिए? मन को समझो, जागो। और जिसने तन देखा, इंद्रियां और मन, बस मन को जो ठीक से देख लेता है वो आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। मन को ठीक से देख लो, कैसे हुआ, कैसे जाता है, कैसे आता है, कैसे विकार उठता है। और जब विकार उठता है तब आप उस समय अपने को क्या समझते हो? जब मैं एक संप्रदाय का होता हूं तो दूसरा संप्रदाय मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा न लगने का कारण वह बुरा है नहीं, अच्छा न लगने का कारण कि तुम एक संप्रदाय में बंध गए हो। यदि तुम उस संप्रदाय में होते तो थोड़ी देर को बदल लो पार्टी, जिससे तुम जलते हो, यदि वो तुम होते। एक सकोरा है तो घड़े को बड़ा समझता है, समझता है। घड़ा बड़ा है, सकोरे को छोटा समझता है। और छोटा है तो बड़े से जलता है, बड़ा है तो छोटे पे अकड़ता है। ये अकड़ और हीनता, हीन भावना उपाधि करके है। यदि तू मिट्टी होता तो किससे जलता? वो कौन है, ये कौन है, तू किधर रहता है, इधर रहता है या उधर? आत्मा किधर रहती है? इस देह की सेपरेट, उस देह की सेपरेट। बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। जो चेतन, एक दोहे में लिख दिया। कैसे माने? बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है। चेतन ब्रह्म है, पर हमें लगता है हम व्यापक थोड़ा है, हम इस देह, इस अंतःकरण के हैं। ये गुत्थियां खोलना आसान नहीं है, आसान नहीं, बहुत आसान नहीं है। और ये 2 मिनट आंख बंद करने से पल्ले पड़ जाए ऐसा भी नहीं है।
इतना आसान नहीं है इस भ्रम को तोड़ना। भ्रम और भुलेखे टूटना, भ्रांतियों का निकल जाना। मुझसे कोई अलग नहीं, मैं किसी से अलग नहीं हूं। मैं कहता हूं, देह नहीं कह रहा, आंखें नहीं कह रहा, तुम। अब तुम जो है, अब जो तुम देह से अतिरिक्त कभी रहे नहीं, मेरे तुम शब्द का अर्थ क्या करोगे? जब गुरु महाराज कहते तो ही संग समाई, वो तेरे में रहता है। जहां तेरे अंदर मैं का स्फुरण होता है, वहीं वो विद्यमान है। जहां लहर बन रही है, वहीं वो विद्यमान है जल। ये मैं का ख्याल जहां पैदा होता है, मैं हूं, उस चेतन से मैं हूं का स्फुरण हुआ। चेतन व्यापक था, मैं हूं का स्फुरण सीमित है। पानी व्यापक था, बुलबुला यहां है, बुलबुला यहां है, पानी, बोलो बोलो, मैं सुनाई नहीं पड़ा। बुलबुला यहां है, पानी सभी जगह है, या तो ये कहो, या इसी को थोड़ा यहां भी है। बुलबुला यहां ही है, यह बुलबुला यह है, पानी यहां भी है। यहां ही नहीं, ख्याल यहां है, पर ख्याल का आत्मा यहां भी है। जहां ये मन नहीं है, वहां भी है। जब ख्याल है मैं हूं, तब भी। जब नींद में ख्याल नहीं था, तब भी था तू। लेकिन तब क्या था? जब ख्याल नहीं था तो तू आदमी था, जब ख्याल नहीं था तो तू औरत था, तब धनी गरीब था। जब ख्याल है तब भी तू है, और जब ख्यालों से रहित है, निर्विकल्प। ये निर्विकल्प समाधि क्या है? जहां तेरे होने का भी विकल्प, होने का भी विचार नहीं रहता, वहां भी तू रहता है। फिर तू मरेगा कब? होने के ख्याल के कारण ना कुछ होता। जब कुछ न था तब वो था, जब कुछ न था तब खुदा था। कुछ ना होता तो खुदा होता। जब कुछ न था तब खुदा था, तो जब कुछ हुआ तो खुदा नहीं रहा। जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। भ्रमाया तुझको होने ने, न तू होता तो क्या होता? यदि तू ना होता तो खुदा ही तो होता। भ्रमाया तुझको होने ने, न तू होता तो, बोलो क्या होता? खुदा होता। अब इस होने के कारण तू आदमी हो गया, औरत हो गया, गरीब हो गया, अमीर हो गया, सुखी हो गया, यहां हो गया, सब जगह न रहा। चूंकि बुलबुला यहां है, मैं हूं का ख्याल यहां उठा। जहां देह था, जहां यंत्र था, जहां बल्ब था, वहां रोशनी हो गई। जहां पंखा था वहां क्रिया हो गई। बिजली तो पीछे छिपी थी, जहां बल्ब जल नहीं रहा था, फ्यूज था, वहां भी थी। बिजली सब जगह थी, पर रोशनी कहीं कहीं थी। ऐसे ही मैं हूं का ख्याल कहीं कहीं है। मैं हूं का ख्याल कभी कभी है। आपको तो 24 घंटा रहता है। हाथ उठाओ जो 24 घंटा मैं हूं का ख्याल रहता हो। भगवान कहते हमें भगवान का ख्याल नहीं। तुझे तो अपना ही ख्याल नहीं रहता, भगवान का क्या रखेगा? तेरा ख्याल गुम गया, भगवान मिल गया, ख्याल की क्या जरूरत? ऐसा ख्याल एक बार कर कि जहां कोई ख्याल नहीं रहता, तहां परमात्मा रहता है। जहां तेरे मैं हूं का ख्याल नहीं, तब परमात्मा था। मैं हूं का ख्याल नहीं रहेगा, तब भी परमात्मा रहेगा। जहां मैं हूं का ख्याल है, वहां परमात्मा नहीं है। जरा और विचारना है, उल्टा बोलता हूं। जहां मैं हूं का ख्याल है, वो भी परमात्मा ही के कारण है। वो ना होता तो मैं ही ना होता।
मैं के ख्याल का जीवन है वो। बिना सोचे बात नहीं बनेगी। मैं नहीं कहता कि रोशनी न देखो, मैं नहीं कहता कि कुंडलिनी न जगाओ, मैं नहीं कहता कि भजन ना करो, लेकिन बिना विचार के शंकराचार्य घोषणा करते हैं, अविचार कृतो बंधा विचारेण विलीयते। अविचार से पैदा हुआ है बंधन, विचार से नष्ट होगा। शंकराचार्य कहते हैं रस्सी में दिखने वाला सांप घंटा बजाने से नहीं जाता, लाठी ठोकने से नहीं जाता, मारने से नहीं मरता। वो तो ठीक से देखो क्या है, गया सांप। ये बंधन और दुख अज्ञान जनित है, भ्रांति है। मैं हूं, मेरा है, मर जाऊंगा। अब वो सोच रहे हो, सुनते ही नहीं हो। जो तुम्हारे अंदर बैठ गया, रो, अपना मानो, रो। यदि रोना मिटाना है तो यही सुनना पड़ेगा, और ये उससे ज्यादा सच है जो तुम मान रहे हो। मेरा है ये तुम्हें सच लगता है, मैं ये हूं ये मेरा है। कहते हैं ये तुम नहीं हो, ये तेरा नहीं है। तो ये सच है जो गुरु कहते हैं कि जो तुम समझते हो सो सच। तुम देखो, जबान से नहीं बोलते कि गुरु झूठा है, पर दिल तो तुम्हारा यही है कि गुरु गप्प लगा रहे हैं, हम जो जानते हैं सही है। यदि तुम्हारा अनुभव ख्याल है, कल्पना है, तो छोड़ो ना। जो वो कहते हैं क्यों नहीं मानते? एक बार स्वीकारो, वो गुरु की बात 100% सच्ची है। पर तुम कहोगे गलत तो नहीं होगी, पर हम भी गलत नहीं है। गुरु की बात सच होगी, पर हमारी भी सही है कि ये मेरे हैं। तुम्हारे हैं तो किसके मरेंगे? जब तुम्हारे हैं तो तुम्हारे मरे, तुम रो। और तुम ये हो तो मरो, कौन बचा लेगा तुम्हें? यदि ये तुम हो तो मरेगा कौन? यदि ये तुम नहीं हो तो कैसे मर जाओगे, ये बता दो मुझे। ज्ञानी को तो मरने के लिए भी ठौर नहीं है, समय नहीं है, कैसे मरे वो? तुम्हें बचने के लिए जगह नहीं है, चाहे जहां भाग के जाओ, चाहे गुफा में जाके छिप जाओ, वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, जिस मरने से भाग रहे हो समय तुम्हें वहां भी आके खा जाएगा। या तुम जहां भाग के जाओगे ना, समय पहले ही विद्यमान है। तुम सोचे पटियाला से जाएंगे दिल्ली, वहां समय नहीं है। जहां जाओगे समय के बाहर तो जा ही नहीं सकते। भाग करके समय के बाहर नहीं जा सकते, जाग करके तो समय के पार जा सकते हो। जागो, समय के पार, अकाल पुरुष, कालातीत। जब ये बोलते हैं ना सरदार, तो मैं बहुत खुश होता हूं। क्या बोले? सो सत श्री अकाल। एक बार अकाल कौन है जिसका काल नहीं होता? जागृत का काल है। जागृत एक समय से ज्यादा रह ही नहीं पाता। यहां समय से ज्यादा का मतलब कोई 2 घंटे से 8 घंटे जग ले, या 8 घंटे से 16 घंटे, कोई और प्रैक्टिस कर ले, 10-5 वर्ष जग ले, तब भी जागना अनंत नहीं है। जगने का तो अंत है, सोने का भी अंत है, स्वप्नों का भी, लेकिन इनका आश्रय अनंत है। और तुम अनंत हो। तुम कोई देह, तुम कोई इंद्रियां, तुम कोई बुद्धि नहीं हो, तुम अनंत हो। इस अनंत को खोज लो। इस अनंत को खोजना है, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आप लोग अपने को खोजो। तुम कब प्रकट हुए?
तुम्हारी कोई मनाए न मनाए, पर तुम अपना प्रकटोत्सव बना लोगे जिस दिन तुम प्रकट हो जाओ। अभी तो तुम प्रकटे ही नहीं, अभी तो तुम छिप गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप अपने अंदर लौटें और देखें तुमसे क्या क्या प्रकट होता है। सब प्रकट होता है, तुम छिपे हो। सब दृश्य है, तुम अदृश्य हो। सब ज्ञात है, तुम अज्ञात हो। सब होते हैं, तुम हो पता ही नहीं। होते को ही जिंदगी समझते हो। लगता है ये मन बुद्धि ना होते तो तुम्हें लगता है हम होते ही नहीं। तुम देह नहीं होता तो लगता है तुम्हें कि तुम होते ही नहीं। असल में जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि ये होते हैं, ये मेरे से होते हैं, ये मुझ में होते हैं, ये मुझ में रहते हैं, मुझ में खो जाते हैं। मैं एक ऐसा तत्व है जो कभी पैदा नहीं होता, खोता नहीं है। इसलिए आप जीवन को धन्य बना सकते हो समझ करके। पर जब तक समझ ना आए तब तक साधना करो, तब तक प्रयत्न करो। कल एक बात सुनी थी, फल कारण फूली बन लाए। फल कारण फूली बन लाए, किसी ने सिखाया नहीं, नेचर। फल कारण फूली बन रहा है, फल लागे ते फूल बिलाए। आप सुखाने नहीं जाते, फूल को मुरझाने तुम नहीं जाते, आप ही फल लागे ते फूल बिलाए। ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान ही कारण सर्वाभ्यास। कर्माभ्यास नहीं, जो कुछ भी अभ्यास है, प्रयत्न है, ये ज्ञान के लिए है। ज्ञान भय थे सब कुछ नाश। ज्ञान हुआ तस्य कार्यम न विद्यते, उसको फिर कोई करना बाकी नहीं रहता। अब फिर बताओ, ज्ञानी से ज्यादा कोई करता नहीं। तुम्हें तो मतलब हुआ किया, मतलब नहीं हट गए। आज नाराज हो गए, बच्चे को रोटी को नहीं पूछा, अटका पड़ गया तो पटा पटा के खिला रहे हो। जब जरूरत पड़ी स्वामी जी हाथ जोड़े बैठे, मुझे लगता है कितना भगत है, पर कोई काम अटका है ना, कैसे बैठा है। काम अटका, स्वामी जी मरे चाहे जिए, कोई लेना देना नहीं। क्या है ये दुनिया, तुम सब मतलब के लिए। तो जो भी करते हो ना, लोग भगवान को भूल जाते हैं जब शादी होती है, बस। फिर जब लड़का लड़का होगा, नहीं मानेगा, मरे जिएगा, बीमार होगा, तो याद आ जाएगा भगवान। भगवान तो अटके के हैं, रोज का तो तुम्हारा ही मामला है। भगवान तो कभी कभी जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये सब ना होता तो लोग भगवान को भूल गए होते। लेकिन मैं अभी एक कैसेट का शीर्षक बना कि सत्य का स्मरण अमंगल को भी मंगलमय बना देता है। मृत्यु जैसा अमंगल, पर सत्य के स्मरण में मृत्यु भी मंगलमय हो जाती। और बिना सत्य के जाने जन्म जैसा शुभ और मंगल दिन मृत्यु में बदलता है। जन्म भी अमंगल है यदि सत्य को जानते नहीं, मृत्यु भी मंगल है यदि सत्य को आप जानते हो। इसलिए सत्य का स्मरण ही मंगलमय है, सत्य का विस्मरण अमंगल है, सत्य का स्मरण अमृत है, सत्य का स्मरण जीवन है। सत्य का विस्मरण सब दुख है, परमेश्वर ते भूल्या व्यापन सब्बे रोग। ये बात समझ में आई? आप भगवान की याद फिर क्यों नहीं करते यदि सब रोग इसी से, उसके विस्मरण से है? परमेश्वर ते भूल्या व्यापन सब्बे रोग, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के स्मरण से जावे सब्बे रोग। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ। जिसके स्मरण से मृत्यु जैसी मृत्यु नहीं रह जाती, मेरा तेरा नहीं रहता, उसका नाम है भगवान का स्मरण। रोशनी देखने वालों का मेरा तेरा चला जाता है। मेरा तेरे की भ्रांति तत्व के विचार से जाएगी, उजेला देखने से नहीं जाएगी।
मन की एकाग्रता बहुत ऊंची चीज है, पर एकाग्रता से भी ज्यादा है ब्रह्म का चिंतन। लोगों का मन एकाग्र नहीं होता, रोजों को लगता है एकाग्रता के बड़े लाभ हैं, लेकिन भ्रांति का निवारण एकाग्रता अकेले से नहीं होता। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जिसका मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है, बस ब्रह्म में एकाग्र हो, यहाँ में नहीं। एक माता ने पूछा कहाँ बैठ के? यहाँ बैठ के नाम की याद करें। मैंने कहा नाम की याद करो चाहे जहाँ बैठ के कर लो, परमात्मा की याद कहीं बैठ के करो, और परमात्मा को कहीं बैठ के भूल जाओ। चाहे यहाँ बैठे और कुछ देखो, भगवान की याद न करो। मंदिर में बैठ के भी भगवान को नहीं याद कर सकते, हाँ, और शमशान में बैठकर भी याद कर सकते हो। इसी तरह शरीर इस चक्र में भी बैठ के रोशनी देखते रहो, आनंद लो, भगवान को मत याद करना। क्या है भगवान? इस चक्र में आ जाओ दशम द्वार में। फिर प्रश्न उठेगा जब दशम द्वार ही न रहेगा तब किस द्वार जाओगे? लोग पूछते भी हैं मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। कल किसी ने पूछा, वीर हकीकत राय मंदिर में जो एक हाल है ना, वहाँ एक माता पूछ रही थी कि मरने के बाद कहाँ जाता है। अभी तो हम यहाँ बैठे भजन कर रहे, आज्ञा चक्र में है। जब आज्ञा चक्र ही फूट जाएगा, जब देह जला दिया जाएगा तब कहाँ जाओगे? तो हमने कहा अभी नींद में कहाँ जाते हो बताओ। तुम मरने की बात पूछते हो, जिंदा में तो बताओ तुम कहाँ जाते हो। ये मैं का ख्याल खो जाता है, फिर जाएगा कौन, आएगा कौन? ये मैं ही जाता आता है, मैं ही भागता फिरता है। ये मैं मन अभी यहाँ से यहाँ तक, कहते हैं कई लोग कहते हैं यहाँ तक तो हम आ गए हैं, इसके ऊपर जगह नहीं मिलती। मैंने कहा इसके ऊपर के बाद फिर कहाँ होगा? तो फिर राधा स्वामी 7 और ऊपर बताएंगे। तो मैं व्यंग करता हूं कि मैं 14 ऊपर ले जाऊंगा। कहाँ जाओगे? जब तक मन है ऊपर जाओ, नीचे जाओ, उतरो, चढ़ो। मन नहीं तो चढ़ोगे कि उतरोगे? मन के विलय होने पर कहाँ जाओगे बता दो तुम। कोई गुरु मुझे बता दे, मन के लीन होने के बाद चढ़ना उतरना संभव है? और मन बनाए रखो, कितना चढ़ जाओ अंत है, कितनी सीढ़ियां बढ़ा लो। इसलिए अमन अमन अमन, जहां मन नहीं, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। क्योंकि जो लखा जाता है वो ख्याल है, जहां ख्याल गए अलख। कबीर साहब के पंथ में अलख शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। अलख, सब लख है। हम लख, हम ही हमार लख, हम लख हम हमार लख। हम हमार के बीच, हम और हमारे बीच, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच। तुलसी अलख न लख पड़े तो राम नाम भज नीच। अलख नहीं समझ आता तो भगवान का नाम ही ले, मन को तो लगा कम से कम। असल में तो यदि अलख लख पड़े, जो ये लखा गया वो लखा गया, ये ख्याल आया वो ख्याल आया, इनको लख, और ये इनको जो लखता है वो लख है कि नहीं, इनको जो लखता है वो है कि नहीं, लख ले, बात बन जाएगी। अब आंख बंद करो। बहुत अच्छे, आंख बंद करो। सुख आसन पर बैठ जाओ। जिस आसन में शरीर में पीड़ा ना हो। अब जिसका शरीर ही पीड़ा करता है, सुखासन में भी पीड़ा होगी, लेटे भी पीड़ा होगी, छूट भी दे दें कि पैर फैला लो तब भी पीड़ा होगी। जिसका शरीर ही फोड़ा है, क्या करें हम? तो आप अंदर से प्रसन्न हो तो शरीर पीड़ा रहित हो जाएगा। ध्यान की पहचान है शरीर में कहीं पीड़ा न रह जाए।
आप अंदर से प्रसन्न हो जाओ, चैतन्य हो जाओ, सजग हो जाओ, शरीर की पीड़ा चली जाएगी। इसीलिए ध्यान में शरीर की पीड़ा खत्म हो जाती है। शरीर का पीड़ा रहित होना सत्व गुण की जागृति की पहचान है। जो भगवान के भजन में प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, उनकी पीड़ा पहले नष्ट हो जाती है। आप भगवान का नाम प्रेम से लीजिए, चाहे जबान के सहारे लीजिए। आज कोई भी मंत्र, कल मैंने परसों राम नाम कहा था, आज मैंने छूट दे दी। आप अपने प्रभु का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का बताया मंत्र नाम जपिए। बस प्रसन्न होके जपिए, प्रेम से जपिए, भक्ति से जपिए, श्रद्धा और सम्मान पूर्वक जपिए। जबान से प्रभु का नाम जपिए। एक बार जबान से नाम निकले और आप गदगद हो जाएं। इतना नाम की महिमा, और नाम लेते जैसे कोई नानी मर गई है, मौसी मर गई है, जैसे कोई खुशी ही नहीं है। आप नाम जपिए, प्रभु का नाम लीजिए, और एक बार जब नाम जबान से निकले, रोम रोम पुलकित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। अभी निरंकार में नहीं, अभी आकार में बैठ जाइए। पहले आकार में बैठिए। जबान का आकार है, आँख का आकार है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध चक्र है, मूलाधार है, और चक्रों के अलावा गोलक है। आँख एक गोलक है, कान एक गोलक है, नाक एक गोलक है, मुख रसना एक गोलक है, त्वचा एक गोलक है। कहीं बैठ जाइए, आप मेरे से मत पूछिए, जहाँ अच्छा लगे, आँखों में अच्छा लगे बैठ जाओ, कानों में बैठ जाओ, रसना में बैठ जाओ, और बैठ करके प्रभु का नाम लो। और फिर धीरे धीरे ये भी छोड़ दो, किसी चक्र में बैठ जाओ, किसी चक्र में जो सुना हो, जहाँ हो, उस चक्र में बैठ जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। और चक्रों का चक्र छोड़ो, गोलकों को छोड़ो, ये तो दुनिया गोल है। आप गोलक छोड़ो, आप मन में ही आ जाओ, मन में नाम जपो। आप मन को ढूंढो, मन कहाँ है, और जब मिल जाए तो उस मन को कहो ये नाम जपो। जबान से मत जपो, हाथ से मत जपो, किसी जगह बैठ के मत जपो। अब तो तुम सीधा नाम ही जपो, मन में बैठकर नाम जपो। मन में बैठकर, मन को कहीं मत बिठाओ, मन को कहीं मत बिठाओ, मन में तुम बैठ जाओ। ये कहो, ऐ मन, मैं तुम में बैठ गया। और मन को कहो, तुम मुझ में बैठ जाओ। मुझ में, अंगों में नहीं, इंद्रियों में नहीं, चक्रों में नहीं, तुम मन में बैठ जाओ और मन तुम में बैठ जाए। ये तुम नाम की वस्तु कहाँ रहती है? कहते भगवान कहाँ रहता है? अरे जाने दो, तू कहाँ रहता है पहले यही बता दे। तू ये बता दे कि मैं कहाँ रहता हूँ। कभी आँख में गया, कभी कान में गया, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया, कभी चक्रों में ऊपर चढ़ गया, बीच में अटक गया, और मन में, मन के सहारे गया। और मन छोड़कर जा, कहाँ जाएगा? बिना मन के कहीं तू चलता है? चलने के लिए तूने मन पकड़ा है, मन छोड़ दे तो अचल हो गया। कई लोग मन को बिठाते हैं तो खुद बैठ जाते हैं। तुम दिलीप की तरह हो, गाय चली तो चल पड़े, गाय बैठ गई तो बैठ गए, गाय पानी पिए तो पी लिया, गाय ने खाया तो खा लिया। तुम मन से इतना एक हो गए हो
मन से इतना एक गए, मन चला गया तो तुम चले गए, मन ऊपर तो तुम ऊपर, मन थल्ले तो तुम थल्ले, मन बाहर तो तुम बाहर, मन भीतर तो तुम भीतर, तुम मन ही हो गए हो। अभी तक तुम मन हो गए हो, आज मन से कहो कि वो मैं बन जाए। तुम मन मत बनो, मन चेतन बन जाए। चेतन मन न बने, मन चेतन बने। पानी बर्फ न बने, आज बर्फ पानी बन जाए। अभी तक पानी बर्फ बनती रही, आज बर्फ को पानी हो जाने दो। सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। आज मन को अमन हो जाने दो, मन को चेतन हो जाने दो, और चेतन होकर सूरत जगाकर नाम जपो। जबान से नहीं, हाथ से नहीं, किसी से नहीं, श्वास का भी सहारा लो, कोई बात नहीं, नहीं श्वास भी नहीं। क्या लेना श्वास, क्या लेना इंद्रियां से, क्या लेना चक्रों से, क्या लेना भीतर और बाहर के झगड़े से। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। अंदर लौट और अंदर बाहर का भेद मिटा दे, ऊपर नीचे का भेद मिटा दे। ये देहाध्यास के कारण लगता है, आज तक ऊपर नीचे लगता रहा, बाहर भीतर लगता रहा। आज बाहर भीतर का भेद मिटा, घड़े के कारण भीतर और बाहर, घड़ा टूटा, भीतर किसे बोलते हैं, बाहर किसे बोलते हैं। ये घड़ा मिटा तो भीतर और बाहर, आकाश आकाश, न भीतर न बाहर। ये मन मिटा, मन घड़ा है, मन के कारण भीतर बाहर है, तन के कारण भीतर बाहर है। मन मिटा, क्या भीतर क्या बाहर, बाहर और भीतर दोनों समा गए मेरे में। बाहर और भीतर दोनों मेरे में रहते हैं। चैतन्य में बाहर भीतर रहते हैं, चैतन्य में सारा संसार रहता है। अभी तक हम सोचते हैं मन संसार में रहता है, उल्टा है। मन संसार में नहीं, मन में संसार रहता है। दूसरा, तुम मन में नहीं रहते, मन तुम में रहता है, मन तुम्हारे आश्रित है। सारी स्मृति विकल्प ज्ञान तुम में रहते हैं। ज्ञान स्मृति अज्ञान तुझ चेतन में रहते हैं। तू कहीं नहीं रहता, या तू सर्वत्र रहता है। तुझे अपने रहने के लिए कोई देश काल वस्तु की जरूरत नहीं। तू कालातीत है, तू देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। ये सब तेरे में, तू इनके बिना भी है। इस सत्य का स्मरण जाप करते 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 समा जा। एक बार प्रभु का नाम अंतर उठे और फिर बैठ जाए। जो नाम लेते हो, जैसे एक शब्द उठकर खो जाता है तब दोबारा उठता है। एक बार तेरी चेतना जैसे लहर उठी फिर खो गई, फिर दूसरी पैदा होगी। इसी तरह से तुझ में मंत्र स्फुरित हुआ, थोड़ी देर रहा, फिर खो गया। मंत्र का प्रारंभ, मंत्र का मध्य, मंत्र का अंत, और तू है अनंत। संकल्प का, मंत्र का संकल्प का स्फुरण हुआ, थोड़ी देर के बाद मंत्र का संकल्प लीन हो गया, बुलबुला बना और खो गया। तू चैतन्य, तू अनादि, तू अनंत है, तू आदि युगाद सच है। इस सत्य को खोज। तू इस बुलबुले में ना उलझ, तू इस दीवाल को मत पकड़, तू इस घड़े को मत पकड़। तू तो अंतर बाहर सदा रहने वाला आकाश है। तुझ में ही मकान, घड़े, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य रहते हैं। तू आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, तू आकाशवत सर्वत्र निराकार निर्विकार है। निराकार तू निरंजन है, निराकार है और निर्विकार है। तू मन नहीं है इसलिए विकारी नहीं है, तू आकार नहीं है, तू निराकार है। ये आकार निराकार, ये विकार और मनादि, ये तेरे में सब रहते हैं। जैसे एक सागर में सब, एक आकाश में सब,
ऐसे तुझ में सब रहता है। सोचने का ढंग बदल, तू कहीं रहता है, यही भ्रांति है, तुझ में सब रहते हैं। तुझ में मन, तुझ में तन, तुझ में सब, स्मृति तेरे में, तू जाता कहीं नहीं, तेरे में स्मृति, तेरे में ज्ञान, तेरे में अज्ञान। मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनंच। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझ में ज्ञान, स्मृति और अज्ञान रहते हैं, मेरे में सब रहते हैं। मैं सबके साथ भी हूँ, सबसे रहित भी हूँ, सर्वरहित सब उर पुरवासी। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।